आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, सोनू एस, अनिता कुमारी, हाँ, बाली सर, ओके ओके, स्टार्ट विथ लेट्स प्रे टू गॉड। आइए हम लोग, ओके, अनिता कुमारी, कैसे समय, गुड याद, क्लियर, थैंक यू। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मिलकर के आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुबह पहली बार में आप ऑनलाइन चर्चेस में हैं, भाई लोग इस प्रार्थना 2 दिन से हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस ग्रुप को लेकर के, जो सेंट जोसेफ चर्च के ग्रुप को लेकर के, इस व्हाट्सएप ग्रुप, जो ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी लोग हमें लाइव देखते हैं, जो भी लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, उन समान लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपकी दया और करुणा हमारे साथ रहने पाए। ये कोविड-19 पैंडेमिक में कई लोग स्ट्रगल में हैं, कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग लॉकडाउन है, कई लोग खाना पीना का अभाव से परेशान हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमें विश्वास है जो कुछ हमारा जिंदगी में होते हैं प्रभु जी, उसमें आपका एक प्लान और आपका एक पर्पस जरूर है। हम आज सुबह कुछ समय आपकी उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। हम सबके लिए, कई लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा में सबको बाउंड करके रखे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा और करुणा हमारे साथ रहने पाए। सारे लोगों के लिए, खास करके बाली भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सारे लोगों को लीड करते हैं। अमित जी हैं, संजय जी है, गुड्डू जी है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इसके पीछे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए। सोनू जा के लिए खास करके प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्होंने प्रार्थना मांगा था। अनिता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्योति जी के लिए प्रार्थना। जितने लोग इस ग्रुप में हैं, कई लोगों का नाम लेकर के हम नहीं प्रार्थना कर पा रहे प्रभु जी, आप लेके नाम लेके आप उन सब लोगों को आशीष करें। आज का हमारा सफा, हम लोग 20-25 मिनट और हम आपकी उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, वचन से हमें सीखने के लिए हमें मौका दे प्रभु जी। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। क्या मैं ये सॉन्ग को बंद करके बताएं कि सॉन्ग बैकग्राउंड में रहना चाहिए? आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार से पहला अध्याय, उसका 12 और 13 पद से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। हम संदेश शुरू करने के पहले आपका कमेंट हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से चाहते हैं, इसी तरीके से हम बात करें या बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्का सॉन्ग रख के बात करें। और इसका ऐसे होगा, हम लोग जो है 20 मिनट हम कोशिश करेंगे, 15 से 20 मिनट में वचन से आपसे बात करें। उसके बाद जो कुछ मिनट हम लोग प्रेयर के लिए हम लोग अलग करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के लिए अभी जैसे आप लोग इस तरीके से अभी हम चाहेंगे, इस ग्रुप का एडमिन है वो जो हमें बताएं कि कैसे हमें आगे मीटिंग के बाद, हमारे मैसेज के बाद आगे ले जाना है। उनकी कमेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरसेशन देखना है, किसी के लिए हमें प्रेयर करना है कि नहीं करना है, वो हम उन लोगों से पूछ के हम लोग करेंगे। सबको जय मसीह की। हम वचन में शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज, आप मेरा आवाज सुनाई दे रहे हैं कि नहीं है? हम कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आपकी जय मसीह की, आमीन। आपका जो है लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद ही आपके कमेंट मेरे पास आते हैं। नहीं, आवाज सही है? नहीं, आवाज सही है, ठीक है, ओके। हम लोग इस तरह से जाएंगे। वचन हम लोग अब सब हमें चाहते हैं जितने लोगों के पास बाइबल है, आप बाइबल ले लें। और वो वचन ऑनलाइन है, इसलिए हम रेफरेंस बोलते भी जाएंगे, आप लोग लिखे भी रख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हम चाहते हैं 15-20 मिनट के बाद हमारा अंदर हमारा इस जो है हमारा मैसेज कदम हो। उस वचन में आप लोग के लिए पढ़ेंगे, वह यही है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये साउंड सही है, ठीक है। मैं अभी आपका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे इसमें फोकस करना है। अब कमेंट देते जा सकते हैं, कोई बात है तो आप दे सकते हैं, हम देखेंगे, बट हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेट अस फोकस ऑन दी वर्ड्स। पर उसका पहले मैं एक और बात बोलेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे कुछ वर्ड्स प्रॉपरली मेरा मुंह में अभी तक नहीं आते। 15-16 साल हो गए, मेरा कमी है, हम एडमिट करता हूं। आप मेरे साथ रहेंगे, आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से भी सुनना है। यदि हेडफोन जितने लोगों के पास आप हेडफोन लगाना है, यदि कोई लैपटॉप में देखते हैं तो ठीक है, आप ऐसे सुन लीजिएगा। बाइबल लेने के लिए 10 सेकंड दे।
ठीक है, सब लोग अपना बाइबल अपने पास ले लें और वजन हम दो वजन हम लोग पढ़ेंगे खास करके। एक तो भजन संगीत के से एक वजन पढ़ेंगे और ये वजन है। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा वजन से आपसे। तो अब लोग जब यदि सब लोग बाइबल लिया है तो आप हमें बोल सकते हैं कि आपने बाइबल ले लिया। तो हम लोग, आपकी हिंदी बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सोनू जी, आप ये तो आपका दिल अच्छा है इसलिए ऐसे। ठीक है, चलो हम लोग वजन से याद आते हैं। परंतु जितना दो बात इधर होता है, एक कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको परमेश्वर को संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। लेकिन मैं उन बातों के बारे में नहीं बोल रहे जिन लोग ग्रहण किया है, मैं उस बात के बारे में आज चर्चा करेंगे, ग्रहण क्यों करना है, कैसे ग्रहण करना है, ग्रहण करना मतलब क्या है, ग्रहण करना मतलब क्या है। उसमें दो तीन स्टेप से हमें समझना है। ये सिंपली बोलने वाला बात नहीं है कि वो यीशु मसीह को मैंने मन में, ठीक है हमने यीशु मसीह खुदा मान लिया, मेरा उद्धार हो गया। भाइयों बहनों, इस बात को थोड़ा सा आप गौर करिए, ये उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, ये उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। ग्रहण करना, उधर हम लोग थोड़ा अंडरलाइन करके रखें, ग्रहण करना, हम वापस आएंगे उस बात पर, पूरा वचन पढ़ने दीजिए एक बार। परंतु जितनों ने उसने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अंडरलाइन करना है इस बात को, उसकी नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इस बात लिटरली यदि हम लेगा तो वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। लेकिन मैं एक अलग रीति में आपको समझाना चाहते हैं। आज हमारा समाज में, हमारा देश में इंटॉलरेंस, असहिष्णुता बहुत बढ़ गया। धार्मिक बातों को लेकर के बहुत लोग नफरत की एक बात पर आ जाते हैं, धर्म के नाम पर बोलकर लहू बहा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप लोग जो है सर प्लीज टेल वर्ड्स नंबर। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पद, पहला अध्याय उसका 12 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार जॉन 12 उसका एक अध्याय, पहला अध्याय उसका 12 पद। ठीक है, मैंने आपको कपड़े दे दिया, आप देख लीजिएगा। मेरी आवाज यदि आपको सुनाई नहीं दे रहा या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया, प्लीज आप कमेंट करना, हम रिपीट करेंगे। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि टाइम पास करना है। 10 मिनट में यदि हम आपके साथ हैं, मैं चाहते हैं आप कुछ बात सीखें, और जरूर आपको डाउट होगा तभी हम ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, वचन पर वापस आते हैं। आज हमारा देश में हम देखते हैं कई लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। वचन का नंबर मतलब 12 पद, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12 पद, नंबर वही आप बता रहे नंबर। देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, और कई लोग धर्मांतरण का नाम पर प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। मैंने आज एक भाई मनोज का पोस्ट मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखे थे कुछ बात, अब उसमें यदि याद में आएगा तो हम चर्चा करेंगे उस बात पर। देखिए नफरत फैलाते नाम का ऊपर कई लोग इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं कि हम परमेश्वर का बचाव कर रहे हैं, धर्म का बचाव। भाइयों बहनों, हमें धर्म की बचाव नहीं करना है, धर्म की बचाव आपको नहीं करना है। आपको कभी भी अपना धर्म का, अपना परमेश्वर का बचाव के लिए दूसरा भाई बहनों से, दूसरी लोगों से लड़ाई करना है, ना नफरत फैलाना है। इस बात को हमें अच्छा रीति से आप समझ लीजिएगा। सारे लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, जो कोई भी धर्म का लोग हो, उन लोग के लिए एप्लीकेबल है। हमें परमेश्वर के लिए गॉड के नाम पर हमें आपस में नफरत नहीं करना है, ना लड़ाई करना है। हमारे बगल में रहने वाला, हमारे पड़ोसी लोग किस धर्म के लोग हैं, किस विश्वास के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इतना ही फर्क पड़ता है वो इंसान है, वो इंसान है। जब गॉड भजन संगीता में लिखा है नीतिमान और अनीति करने वाले लोगों के ऊपर वर्षा बारिश देते हैं, यीशु मसीह या परमेश्वर ने कभी भी एक कुछ लोगों के लिए बारिश नहीं देते हैं, ना कुछ लोगों को दंड देते हैं, कुछ भी करते, इम्पार्शियल, अनबयास्ड होकर के, निस्वार्थ होकर के परमेश्वर ने सारे चीज करते हैं।
तो जब यीशु मसीह का कैरेक्टर हमें आना, उनके स्वभाव हमें आना, फिलिपियों का किताब 2 अध्याय में पौलुस ये कहते हैं कलीसिया लोगों को, विश्वासी लोगों को, कि यीशु मसीह के मन, यीशु मसीह की भावना, यीशु मसीह की सोच, जिस तरीका से यीशु मसीह सोचते हैं उसी तरीका का सोच आपके अंदर आए। तो हम क्यों नफरत करेंगे? क्या यीशु मसीह जानता नहीं है कि इस दुनिया में कितने तरीका का धर्म है, कितने तरीका का प्रैक्टिस है? मनोज भाई के लिए यह रिप्लाई है, हमें कभी भी किसी भी धार्मिक बातों को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ हमें झगड़ा, हमें कोई भी तरीका का काम नहीं करना है। जितने लोग लाइव में हमारा मैसेज देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मैं आगे बाइबल रेफरेंस नहीं बोलेंगे, उसी बाइबल रेफरेंस से ही हम रहेंगे। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि हमें कभी भी किसी का बुराई करके हमारा अच्छाई को रोकना नहीं। और एक और चीज हम लोग इस बात को हमें बोलना चाहिए कि इधर देखिए लिखा हुआ, ना लहू से, ना शरीर का इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, वो हमारा अंदर का विश्वास है। लेकिन उसको मैं दूसरा एक एंगल का एक बात हम समझा रहे हैं। हम आजकल देखते हैं, फरबीसगंज में भी पिछले कुछ दिनों के बाद मैंने एक तो वीडियो देखे थे, धर्मांतरण के बारे में लोग, खास करके हिंदू भाई बहन लोगों के बीच में एक विचार आया हुआ है कि मसीह लोग पैसा देके, सामान देके, लालसा दे करके मसीह में लोगों को लाना चाहते हैं। हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, मैं इतना साल में मैं कभी इस तरीके से देखे नहीं कि चावल के लिए, दाल के लिए, पैसा के लिए, कपड़ा के लिए कोई विश्वास में आते हैं। यदि ऐसे आते हैं, मैं कहा चाहता हूं वजन के हिसाब से, परमेश्वर के वजन के हिसाब से वो परमेश्वर का संतान कभी नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर का संतान है ही नहीं। किसी को मारपीट करके, झगड़ा करके, उनकी लहू बहा करके, धमकी दे करके और शरीर की इच्छा से उनकी खुशी तरीका का हम लोफ दे करके, पैसा का, पढ़ाई का, हेल्थ का इच्छा ऐसे दे करके, या और कोई बात की लालसा दिखा करके किसी को चर्च में लाना नहीं है। आप किसी को मदद करिए, खाना खिलाइए, कपड़ा दीजिए, लेकिन विश्वास में आने के लिए ये सारी चीज का जरूरत नहीं है, हम देना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस तरीके के लालसा में यदि किसी को फटकाते हैं, वो देने वाला भी गलत कर रहे हैं, लेने वाला भी गलत कर रहे हैं। यीशु चर्च में बीमारियों की चंगाई के लिए, जिंदगी में तकलीफ है, अशांति है, उसको सुधारने के लिए आप चर्च में यदि आते हैं, ओके, आपका जरूर आपको शांति मिलेगा, उद्धार नहीं। परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते आप। चर्च में आकर के, बैठ करके, ताली बजाने से, सॉन्ग सुन करके, आप रहने से, अटेंड करने से, रेगुलर अटेंड करने से आप कभी भी आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारा जिंदगी में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मैं आज वो बात बताऊंगा, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों चाहिए, यीशु मसीह हमें क्यों चाहिए, ये बात समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक मिशन, एक चर्च है, उसके साथ एक स्कूल भी है, चलो हम चर्च में जाएंगे तो स्कूल में मेरा बच्चा का एडमिशन हो जाएगा। नो, वो गलत। अब उद्धार नहीं पा सकते, अब परमेश्वर संतान नहीं बन सकते। परमेश्वर के संतान बनने के लिए उद्धार का पहला स्टेप है, यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तक परमेश्वर की आत्मा आपकी अंदर काम नहीं करेंगे, पिता जब तक आकर्षण नहीं करेंगे, कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकते। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपको पहला बात है, आपको समझना चाहिए उनकी नाम क्या है, वो कौन है, वो क्यों आया, ये बात समझना चाहिए। मैं एक और वचन में खुद पढ़ करके, भजन संगीता आपको 100 अध्याय 3 पद, 1-2 पद में आप लोग के लिए तब तक पढ़ेंगे जब तक आप बाइबल निकालेंगे। भजन संगीता, साम्स आपको 100 उसका वर्ड्स जो है 30, हम लोग उसको थोड़ा हम आपके लिए पढ़ के सुनाते। पहला 2 पद हम पढ़ रहे हैं। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ
फिर क्या बोलते उनके सम्मुख आओ। अब तीसरा पद आपको ध्यान देना, तीसरा पद आपको देना, भजन संगीता तीसरा पद, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। ये उसका विस्तार में हम बाद में हम समझाएंगे, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि उसका जो तीसरा पद की शुरुआत, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो हम जो उद्धार परमेश्वर का संतान हो गया बोल करके जो यूं ही जो बोल के घूमते हैं, एक बात हम सबको समझना चाहिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यदि आपको इस बात का निश्चय यदि नहीं है, आप उनके नाम पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको यीशु मसीह, इधर लिखा है ना, हम लोग जो पढ़ा ना, जिन्होंने उनको ग्रहण किया। ग्रहण करना मतलब क्या होता है? ग्रहण करना मतलब क्या होता है? इस बात को समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से सारे इंसान पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। पहला बात, पहला कन्विक्शन, पहला बात आपको, पहला बात यह समझना चाहिए कि सारे इंसान, उसमें कोई धर्म, जाति, एथनिसिटी कुछ भी नहीं, जियोलॉजी, जियोग्राफिकल कोई बाउंडेशंस नहीं है। सारे लोग, इधर आप देखिएगा, अधिकार दिया। मैंने फेसबुक में एक बीच में एक पोस्ट किया था यीशु मसीह के मिशन के बारे में। यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? सिंपल बात है, सिंपल बात है। जो खोया हुआ था उसे वापस लाने, इतना ही है, और कुछ नहीं है। धन दौलत जो है, पोजीशन, बहुत सारा चीज। लोग आजकल, हम क्रिश्चियन लोगों के बारे में भी हम सोचते हैं, धन के बारे में प्रचार करते हैं, दौलत के बारे में प्रचार करते हैं, चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं। भाइयों, यीशु मसीह की मिशन हमारा शारीरिक चंगाई से बढ़ करके हमारा आत्मिक चंगाई देना, जो हम आनंद काल के लिए हम उनसे दूर होते। मैं नरक सबके बारे में बोल करके आपको डराने नहीं आए, मैं ये बात बोलने आए कि जो पहला इंसान था, जो आदम, पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था, उनकी फेलोशिप से दूर हो गया था। हमें उनकी फेलोशिप में वापस आना है। यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि जो लोग परमेश्वर से पाप करके दूर हो गया था, उन्हें परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने के लिए। इतना ही सिंपल बात है, सिंपल बात है। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यही था, जो लोग यीशु मसीह से, परमेश्वर से दूर हो गया है, उन्हें परमेश्वर के साथ ले आने के लिए, रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। बीच में इन लोग, भाई लोग मिलकर के मिलाप बोल करके एक मिनिस्ट्री शुरू किया था। मुझे अच्छा लगा। मिलाप करने के लिए यीशु मसीह आया, सबको मिलाप करना है, आपको, मुझे, आपकी पड़ोसी को, सबको, लोगों को, किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं। जो अपने समझ करके, अपने धर्म मतलब क्या है? जीने का एक तरीका है। उसको हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सोराष्ट्रिस्ट, इसे से नहीं देना नाम। जीने का एक तरीका है, सोच है। रिलीजन, इंग्लिश में रिलीजन का मीनिंग ओपिनियन है। सो हम समझ लीजिएगा, हमारा राय बदलते उतना ही है, हमारा कुछ नहीं बदल रहा, हमारा कल्चर नहीं बदल रहा है, राय बदल रहा है, सही कर रहे हैं। मुझे जो सही लगता है मैं करना शुरू करते हैं, यही बदलावट है। यीशु मसीह ने जगत में इसलिए नहीं आया कि एक धर्म खड़ा करके, कुछ लोगों को झूठ बना करके, कुछ विधि सब दे करके उनको एक सिस्टम में चलाना, नहीं। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि हम सब उन्हें ग्रहण करें, हमारा राय बदल जाए। एफेसियों की किताब में लिखा है, हम पहले अंधकार में थे, 5वें अध्याय में, पहले हम अंधकार में थे। कोलोसियों की किताब में हमने लिखा है, यीशु मसीह ने हमें अंधकार की उस राज्य से छुड़ा करके ले आया। इंग्लिश में लिखा है ट्रांसलेटेड, परिवर्तन कर दिया, परिभाषा करना, परिवर्तन करना, कंप्लीटली बदलना। नहीं तो आप मसीह नहीं बन सकते। नफरत है, ईर्ष्या है, जेलसी है, किसी का आगे बैठते देख के आपको जलन होता है, मसीह कहते हो? नहीं, आप मसीह नहीं बन सकते हैं। वैसे मसीह नहीं। निस्वार्थ। हम ये नहीं बोल रहे कि एक दिन में आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें डेली, इसलिए इस भाई लोग, हम खास करके भाई सबको हमने अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह से ग्रुप्स बना करके लोगों को जोड़ करके, सुबह से हम देखे वो परेशान था, वो हमको बोला सर वेट कर लीजिए, हम सबको फोन करके बुला लेंगे। इधर हम देखे हैं कि अमित जी जो है दुकान बंद करके बोला हम आ जा रहे हैं।
तो सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका वजह क्या? कुछ भाई लोग उसका पीछे जरूर एफर्ट कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट दम। मैं समय उसी बात के लिए निकाले कि आई अप्रिशिएट दम। हमें बदलावट किसमें चाहिए? हमारा कपड़ा में नहीं, हमारा शरीर का या हमारा बाल में नहीं, हमारा स्वभाव में। वो एक दिन में होने वाला नहीं है, एक दिन में होने वाला नहीं है। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोग फेसबुक पे ग्रुप बनाया, डेली वजन पढ़ रहे हैं। अमित जी हमको रेगुलर हमको वजन भेजते, बाइबल बोल के सारा माजी ये पढ़ा था। मुझे अच्छा लगता है भाई लोगों में इस जो जील देख करके मुझे अच्छा लगता है। हमें अच्छा इस तरीके से आगे बढ़ना, वचन को ग्रहण करना, ये नहीं कि सुनना। ओ अच्छा, हम इधर से सुन लिया, हमने आज हाथ जोड़ दिए, सभा बाइबल पढ़ने के लिए आ गया या चर्च में आ गया, मैं उद्धार हो गया। नहीं, ये गलत फहमी में है। यीशु मसीह आएंगे, आप नहीं जाएंगे उनके साथ आपके रिश्ते नहीं बन पाते। हम लोग अभी रेगुलर ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वजन सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे स्ट्रिक्ट टू परमेश्वर वजन में हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, हम हमारा वक्त थोड़ा समय वक्त निकालते हैं, सब लोग बिजी है, उसमें क्वालिटी टाइम होना चाहिए। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब आपके अंदर उसकी रोशनी, उसकी ज्योति, उसकी कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम परफेक्ट बन गया, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे गलतियां होता है, गलतियां मैं रियलाइज करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उसको दोबारा नहीं दौड़ाएं। क्रिश्चियन मैच्योरिटी, एक मसीह में परिपक्व बनने का कोशिश करें। बीमारी होगा इस दुनिया में, वायरस आएगा, कोरोना आएगा, और भी लोग मरेगा, इसे आएगा। तो हम यदि प्रिकॉशन नहीं करेगा, लॉकडाउन में नहीं रहेगा, हम हाथ नहीं धोएंगे, यदि हम बाहर मास्क बिना पहन के जाएंगे, तो यदि आपका इम्यूनिटी कमजोर है, आपको आएगा बीमारी। अब यीशु मसीह को या परमेश्वर को गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक फेसबुक में पोस्ट देखा था, लिखा हुआ है कि कोरोना में इतना लोग मर गया, जो पादरी लोग मास्क पहना हुआ है, तो गॉड कहां है? बोलिए। हम चलता वो रोड हाईवे में खड़ा होंगे, ट्रक स्पीड में आ रहा है, हम खड़ा होंगे, हम बोलेंगे परमेश्वर है मुझे बचाएगा। ट्रक आकर के एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, बोलेंगे कहां परमेश्वर है? इंसान अपना दिमाग को गलत तरीका से इस्तेमाल करके वायरस बना के बेच दिया। परमेश्वर ने हमें कोई बुलेट प्रूफ जैसे कोई शील्ड नहीं दिया जाए कि आप उसके अंदर रहिए। जरूर एफेसुस की किताब में जो लिखा है, हमारा लड़ाई लहू शरीर के साथ नहीं है, उस आत्मा के साथ है जो अधोलोक में है, जो अंधकार की शक्ति है, जो हमारा स्वभाव को बदलने के लिए जो ईर्ष्या डालते हैं, जो पाप की गुण हमारा अंदर डालते हैं, जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, उनके साथ परमेश्वर के वचन एक ढाल का जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लड़ाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि परमेश्वर का ताकत इसमें नहीं, जरूर वो हमें बचाएगा, लेकिन हमें अपना स्टेप्स लेना है कोविड जैसे वायरस से हमें बचने के लिए। उधर विश्वास नहीं आना, बोलेंगे परमेश्वर है ही नहीं है, यदि परमेश्वर रहता तो नहीं, ऐसा नहीं। जो श्वास हम लेते हैं वो कहां से मिला? परमेश्वर नहीं रहता तो ये श्वास हमें कैसे मिलेंगे? बहुत सारा ऐसा बात है, अब छोड़ देते हैं। आ जाते बातों पर। ग्रहण करना, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें किसी का बुराई नहीं करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें किसी को नीचा नहीं समझना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए ना किसी धर्म का बारे में हमें गलत प्रचार करना है, ना किसी को नफरत करना है। मेरा दोस्त यदि हिंदू है, वो हमारा दोस्त ही है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दोस्त मुस्लिम रहे, मेरा दोस्त हिंदू रहे, बुद्ध रहे, जैन रहे, कोई भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास मेरा व्यक्तिगत बात है। मैं बार बार बोल रहा है, आपका विश्वास आपका व्यक्तिगत बात है। किसी को अपना विश्वास के नाम पर नफरत करना बंद करें। कोई भी आदमी नफरत करे, वो यीशु मसीह का कैरेक्टर उसमें नहीं है। फिलिपियों की किताब के हिसाब से यीशु मसीह का स्वभाव हमारा अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव ये कहते हैं, सबको प्यार करना। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यीशु मसीह ने बोला कि आप लोग आपस में जैसे पिता पुत्र एक हैं, जैसे प्यार करते वैसे आप लोग आपस में प्यार करो। पहला बात, जैसे तुम अपने आप से प्यार करते वैसे अपना पड़ोसी से प्यार करो। दूसरा बात, यदि हम अपना भाई जो देखे हुए भाई को यदि हम प्यार नहीं कर सकते, बिना देखे परमेश्वर को प्यार कैसे करेंगे? तो भाइयों, आप यदि बोलते हैं कि आप परमेश्वर का संतान है, हमारा जिंदगी में, हमारा बातों में, हमारा कर्मों में उसको रिफ्लेक्ट होने दें। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब उनके स्वभावों को ग्रहण करना है। हमारा पाप भरी मन को, विचारों को उद्धार करके, कोलोसियों में किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं, पुराना इंसान को उनकी काम के सहित उन्हें उद्धार डाल दिया। कोलोसियों में किताब 3 अध्याय में हम देख सकते हैं 5वां पद में। देखिए, ये बहुत सिंपल बात है। हमें थोड़ा समय अपने
अकेले बैठ जाना है, उसके बाद आंख बंद कर देना है, उसके बाद प्रेयर करना है, बोलेंगे परमेश्वर मुझे आपका जैसे बनने के लिए जो जो रुकावट है मुझे दिखा दे। एक पेपर ले लीजिए, लिखते जाइएगा। अब एक वन एट ए टाइम उसको सुधारते जाइएगा, वन एट ए टाइम उसको सुधारते जाइएगा। सारे चीज एक साथ करके हम होली बनने चाहेगा तो नहीं हो। यीशु मसीह चाहता है जैसे आप पिता पवित्र हैं वैसे हम पवित्र बने, वो परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है। परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम में उनके गुण हो जैसे यीशु मसीह में थे। ग्रहण करना, समझ के हाँ ठीक है अमित जी, हम उधर तक हम नहीं गए, हमने जस्ट हमने वो प्यार किया, मैंने वो बोला, वो बात आ रहे हैं, हम बोल देंगे। अमित जी हमको रिमाइंड कर रहे थे, एकलौता संतान को दे दिया। देखिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, हमें सारे लोगों को हमें प्रेम करना चाहिए। आई अप्रिशिएट, जो भी आप लोग मैसेज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब आप समझ रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट अमित जी, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं कि दैट मीन्स आप मेरा बात को गौर से सुन रहे हैं। देखिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसके बाद उन्होंने उसको दिखा भी दिया, खाली बोली से नहीं। आजकल का प्यार खाली बोली से होता है, इधर फोन करेंगे हम बोलते हैं आपसे, हम बहुत कर करते हैं, उधर फोन करेंगे दूसरा बात है, इधर फोन करेंगे दूसरा बात है, सामने सामने दूसरा बात है, पीछे दूसरा बात है ना। परमेश्वर ने प्रेम किया तो वो दिखा भी दिया, अपना इकलौता संतान, एकमात्र संतान को दे दिया, ताकि देखिए ताकि हम नाश नहीं हो। उनकी इच्छा कोई भी इंसान नाश नहीं हो, ये नहीं है, ये नहीं है। निस्वार्थ सेल्फलेस लाइफ, आई मीन लव, अनचेंजिंग लव। परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है कि हम नहीं समझ पाएंगे। अब हमें यीशु में परमेश्वर ने कहा कैसे प्रेम, उस तरह से हमें भी आपस में प्रेम करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मैं धर्म पर इसलिए फोकस कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक भाई मनोज भाई ने एक पोस्ट डाला था, उसमें जो भी कहा गया, यदि कोई भी धर्म के बारे में कोई भी आदमी बात करते इस तरीका से, दैट इज रॉन्ग, गलत है, उनमें परमेश्वर की अंश नहीं है। आप यदि किसी भी व्यक्ति को नफरत करते हैं किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, आप उसको एक उदाहरण दे रहे हैं। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाने के लिए क्रूस ऊपर शोल्डर में रह करके जा रहे थे, कई लोग उनको गालियां दिया, थूक फेंके, बहुत सारा तरीका का उनको टॉर्चर किया, उसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया। मृत्यु का समय में यीशु मसीह ने एक चीज बोला कि परमेश्वर कर लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग जो कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है, इसलिए उनसे क्षमा करें। दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है। देखिए लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा भाई बहन यदि कुछ भी यदि छोटा मोटा बात यदि होता है, इंक्लूडिंग मी, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं, हम तुरंत उनको जजमेंटल में डालते हैं कि ही इज रॉन्ग, वो गलत है, वो ऐसा है, वो है। यदि ऊपर वाला चाहेगा तो क्षमा के बारे में हम अगला कोई दिन में, यदि हमको जैसे एडमिन लोग हमको टाइम देते उस तरह से हम बता देंगे आपको क्षमा करना कैसा है, क्षमा करना मतलब क्या है, यदि आप लोग मुझे यदि वक्त मिलेगा तो। टाइम के लिए आप मांग नहीं रहे, इफ यदि आपको लगता है कि नहीं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बात समझ लीजिएगा इस बात। परमेश्वर को ग्रहण करना मतलब हमारे अंदर जो पाप की कर्म है, पाप की जो कर्म है उसको पूरा उतार डालें। रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय उसका 20वां पद, मुझे लगता है वही है, कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, यदि कोई दरवाजा खोले और मुझे अंदर आने दे। देखिए कितना सिंपल बात है, यीशु मसीह में आने के लिए किसी तरह का जोर जबरदस्त नहीं है, लहू बहा करके, शारीरिक इच्छा लोभ दे करके नहीं है, गलत है। कोई भी कलीसिया, कोई भी पादरी लोग ऐसा यदि करते हैं, उनको घर का अंदर आने मत दीजिएगा। नफरत के बारे में नहीं है, वो गलत कर रहे, इसलिए नफरत करने के बारे में नहीं बोल रहा मैं, भावना में आकर के ऐसे बोल दिया। थोड़ा सा सॉफ्टली डील करना है, समझाइए उनको, समझाइए भाई, कपड़ा दे करके खाना कपड़ा देना जरूरी है, वो उनका शरीर की इच्छा के लिए, शरीर की जरूरतों के लिए। बाढ़ सब होते हैं तो हम लोग जाते हैं कई गांव में, इधर भी मनियारी में लगभग 16 गांव है, हम लोग गया था मनियारी में, कुछ भाई लोगों केयर ऑफ में, हम लोग जो देना दे के वापस आ गया, उधर प्रचार करने के लिए हम खड़ा नहीं हुआ। दैट इज नॉट द टाइम। भूखा रहने वाला का सामने खाना रख करके, उनके सामने खाना ऐसा दे करके प्रचार करना मुझे सही नहीं समझते हैं।
मुझे सही नहीं लगते हैं। खाना का जरूरत है उनको खाना दे, निकल जाइए उधर से। कपड़ा जिनको है, जो नग्न है, जो नेकड़ है, उनको कपड़ा दीजिए, निकल जाइए उधर से। जब कोई आदमी सही मूड में रहता है उनको प्रचार करिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, तब वो समझ में आएगा। जो भूखा है, जो परेशान है, जो तकलीफ में है, उनको जाकर के क्या प्यार करेंगे, क्या प्यार के बारे में समझेगा? क्या आप जो समझाने वाला प्यार वो समझेगा ना? वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते यीशु मसीह को कोई भी। सही मूड में, सही दिमाग में, सही संतुलन में कोई भी आदमी। कई बार चंगाई के लिए यीशु मसीह ग्रहण नहीं करिएगा आप लोग, शरीर की चंगाई के लिए, वो परमेश्वर का गिफ्ट है। चंगाई, हीलिंग इज अ गिफ्ट। ग्रहण यदि आपको करना है, आप समझ लीजिए यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु से मुझे मुक्ति मिलेगा। सिंपल बात है। इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया के लोभ के लिए, इस दुनिया में लाभ के लिए, इस दुनिया का भलाई के लिए आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना है। दैट इज रॉन्ग। आप यीशु मसीह को यदि ग्रहण करना है, अब उस चीज के लिए ग्रहण कर लीजिए जो मृत्यु से मुझे उद्धार मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट। समझ, यही है। मेरा वचन खत्म हो गया। मुझे इतना ही बोलना था, एक ही स्टेटमेंट बोलना था, एक ही स्टेटमेंट मुझे बोलना था। उद्धार मतलब यही है कि यीशु मसीह को हमें ग्रहण करते हो। वो ग्रहण कैसे? यीशु मसीह को अंदर आने देते हैं। यीशु मसीह ने वो प्रकाश वाक्य में बोला, यदि मैं अंदर आता हूं तो मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। फेलोशिप, एक साथ बैठ के एक ही डाइनिंग टेबल में फैमिली बन करके, परिवार बन जाते हैं। संतान बना दिया। देखिएगा, आपको क्या बोले? आपको संतान बना दिया। उधर सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रभु में सेफ है। तो हमें एक बात को समझना चाहिए, यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब यीशु मसीह को हमारा जिंदगी में आने देना है, किसी भी लोभ के लिए नहीं। कपड़ा, धन, दौलत, पोजीशन, जॉब, काम, मजदूरी कुछ दे दे नहीं। आज यीशु मसीह को आप अंदर आने इसलिए देता है कि आपकी जिंदगी परिवर्तन हो। सिंपल बात है। आपका जिंदगी परिवर्तन होने से आपको अपना परिवार के लिए अच्छा है, आपके समाज के लिए अच्छा है, आपका देश के लिए अच्छा है। जब उतना लोगों के लिए जब अच्छा होता है, वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। डायरेक्ट मुझे कोई फायदा नहीं है। भाली भाई परमेश्वर को ग्रहण करने से पगला बात है, भाली भाई को ही फायदा है। बहुत साल पहले भाई भाली से मिले, वो परमेश्वर यीशु मसीह को समझकर ग्रहण किया, उनकी जिंदगी बदला, उनकी परिवार में शांति मिला, उनकी सारे चीजों में। अब जाकर के हमें भी फायदा हो रहा है उनका थ्रू, हम आपसे ऑनलाइन बात कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका पहले भी कई जगह से फायदा हुआ है, हम ऐसे नहीं बोल रहे, बट आप समझ लीजिएगा, हम डायरेक्ट कोई फायदा के लिए किसी से यीशु मसीह को शेयर नहीं करते हैं। आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आपकी जिंदगी में जो पाप की जो सोच है, विचार है, उसको बदल। ये एक दिन में होने वाला बात नहीं है भाइयों। यूहन्ना का लेखन में 1:9 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद लिखा है, यदि आप अपने अपराधों को मान ले। देखिए सिंपल बात है। कपड़ा मिलने से, सामान मिलने से नहीं होता है। आपको अपने अपराधों को, अब रह गया बात, कोई फेसबुक में लाइव नहीं करना है मैंने ऐसे ऐसे अपराध किया, नहीं। दीज और सीक्रेट थिंग है। ये आपका और परमेश्वर के बीच की बात है, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप यदि अपने अपराधों को मानना कि ओके, मुझ में बुराइयां हैं, मुझे उद्धार की जरूरत है। क्या टाइम आगे बढ़ गया ना लगभग, हमको लगता है हम आज हम टाइम नहीं कीप कर पाए। ओके, आई विल फिनिश इट इन विद इन 5 मिनट्स। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लेट हो गया। आप यदि अपने अपराधों को मान ले, पहला बात है मान ले, उसके बाद ऊपर वाला क्या काम है? आपको क्षमा करने का, कि लव्स यू, वो आपसे प्यार करते हैं। जो आदमी इतना चीज के लिए वो अपना एकलौता संतान दे दिया, अपना आपको सूली पर चढ़ा करके जिंदगी दे दिया, क्या क्षमा नहीं करेंगे? यीशु मसीह सूली पर इसलिए अपना जिंदगी दिया, यीशु मसीह ने इसलिए अपना जिंदगी सूली पर दे दिया ताकि हम उस बात को एक्सेप्ट करें। किस बात को? मेरा पाप के लिए वो अपना जिंदगी दिया, ये बात एक्सेप्ट करें। इतना ही मेरे पापों के लिए उन्होंने, उसके बाद अब एक्सेप्ट करें अपना जिंदगी, उनको अपना आने दे। पहला, एक बार यदि आप परमेश्वर के समक्ष, ओके, परमेश्वर के पास यदि आप आ जाते हैं, आपकी एक व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ बन जाते हैं।
एक व्यक्तिगत जीवन, यीशु मसीह को एक बार ग्रहण करने के बाद वचन पढ़ना है। आप हमेशा आपका एक स्पिरिचुअल गाइडिंग आपको जरूरी है, कोई ना कोई आदमी से आप अपना स्पिरिचुअल बातों को शेयर करते रहना है। कलीसिया में जाकर के रेगुलर फेलोशिप में रहना है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, चैरिटी के लिए नहीं है कलीसिया। चैरिटी हमारा नेचर में है, हम हेल्प करेंगे सबको, चैरिटी के लिए कलीसिया नहीं हो। कलीसिया आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होता है। जिस कलीसिया में, जिस झुंड में, जिस ग्रुप में आप रहे, आपका आत्मिक बढ़ोतरी यदि नहीं होता है, प्लीज आप उस कलीसिया से, पास्टर से बात करें। पास्टर को बोलिए, पास्टर हमें वचन सिखाइए, आत्मिक रीति में मानो बढ़ने दीजिए। बाकी शारीरिक लोभ, शारीरिक दुनियादारी बाद में, लोगों को देखकर कि वो ऐसे करते, वो ऐसे बैनर लगा दिया, हम लोग भी मीटिंग करेंगे, वो ऐसे, नो, दूसरों को देख के करना नहीं। आत्मिक बढ़ोतरी आपको मिल रहे हैं, वो फेलोशिप आपको बहुत जरूरी है। नहीं मिल रहा है, पास्टर से हम ये नहीं बोल रहे कि आप तुरंत कलीसिया चेंज करिए, नहीं, कलीसिया चेंज करना भी नहीं। बार बार एक सप्ताह इधर, दूसरे सप्ताह उधर, तीसरे सप्ताह पता चल रहा है वो कहीं और है, आत्मिक दिन बढ़ेंगे नहीं। कोई भी गाछ यदि आप लगाते हैं, जिस मिट्टी में वो गाछ लगा हुआ है, उस मिट्टी में रूट होने देना चाहिए, पानी देना चाहिए। डोंट क्लोज फास्ट, वी हैव टाइम, संडे एंड लॉकडाउन। ओके बाली, ठीक है, थैंक यू बाली। तो आप ये बात को समझ लीजिएगा, कोई भी गाछ प्लांट आप जब लगाते हैं, उसको बढ़ने देना, रूट जाने देना, पानी देना, उसमें खाद डालेंगे, वो आगे आएंगे। आप सोच लीजिएगा, खेत में कोई प्लांट लगा दिया, अब उधर से दूसरा सप्ताह उखाड़ करके दूसरा जगह पर लगा दिया, फिर उखाड़ के दूसरा, क्या वो प्लांट कभी बढ़ पाएगा? सालों से कई लोग ऐसे फटकते रह रहे हैं, बंदर का जैसे, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से तीसरा पेड़। क्या ये मसीह है? पास्टर कुछ गलत बोल दिया या उनका कुछ बात मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरा चर्च में, दूसरा सप्ताह में। मैं ये चाहते हैं भाइयों, आप जिस कलीसिया में, उस कलीसिया में रह करके उस कलीसिया से पास्टर से बात करें, उनको प्यार से बात करें, उनके लिए प्रेयर करें कि क्या कि वो भी आदमी, कोशिश आप करिए। यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि आपको आत्मिक रीति में वो बढ़ने नहीं दे रहे, या उस कलीसिया में कोई भी नहीं बढ़ रहे, देखिए सिर्फ आपका प्रॉब्लम तो ये आपका प्रॉब्लम है। कलीसिया में यदि कोई भी आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे, उसके लिए सिंपल सा बात है, जब कलीसिया आते हैं तो उधर आप देखिएगा किस पर ज्यादा बात हो रहे हैं, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में ज्यादा बात हो रहे हैं या भौतिक बढ़ोतरी के ज्यादा बात हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भौतिक बात नहीं करना है, लेकिन आत्मिक रीति में यदि आपका बात यदि आगे बढ़ते हैं, वो दैट मीन्स वो कलीसिया आपके लिए अच्छा है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके अंदर की पाप, आपके अंदर के विचारों को धीरे धीरे हटा करके आपको एक अच्छा कलीसिया में रहना उद्धार के लिए, ताकि आप यीशु मसीह के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप, दूसरे इंसान के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप, हमारा अंदर की बुराइयां, आदतें धीरे धीरे पिघलने लगेगा। हम धीरे धीरे मसीह में एक परिपक्व व्यक्ति बन जाएंगे। जब एक परिपक्व व्यक्ति बन जाएंगे, हम पूरा रीति में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आधा नहीं, हाफ नहीं, तब जाकर के हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है। बड़े बड़े थियोलॉजी पर आप नहीं दिमाग लगाइए, बड़े बड़े सिद्धांत पर बारे में सोचिए नहीं। हिस्ट्री क्या, एक क्वेश्चन था, एक आदमी एक बार बिली ग्राहम से एक सवाल किया कि आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, क्या हिस्ट्री ऐसे कहा है, या ऐसे साइंटिफिक का क्या एविडेंस है यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, ऐसे एक सवाल किया। क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है? तो बिली ग्राहम, ग्रेटेस्ट इवांजेलिस्ट इन द वर्ल्ड, अभी वो नहीं रहा, उन्होंने उनको जवाब दिया, देखिए मुझे साइंटिफिकली प्रूव करना आता नहीं है, लेकिन मुझे एक बात पता है, डे बाय डे मिलियंस, लाखों, हजारों लोग को जिंदगी परिवर्तन हो रहे इस बात पर। सिंपल बात है, नो थियरीज हमें इधर प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बात बोलेंगे, हमारा जिंदगी बदल रही इस बात पर। इसलिए मैं यकीन करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर है। हजारों बातों लेकर के 31 लोग, जो निरीश्वर लोग, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, कई लोग कई तरह का बात बोलते हैं, मुझे केयर नहीं है। मेरा जिंदगी को परिवर्तन किया यीशु मसीह, उनकी स्वभाव मुझ में आने के लिए हम चाहा, वो मेरा जिंदगी को बदला, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो यीशु मसीह है। मुझे नहीं पता, हम इतना मोटा मोटा किताब मेरे पास लाइब्रेरी में लोगों को 400-500 बुक्स है, हम दिमाग नहीं लगाते सब पर कौन क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पर हम नहीं जाते हैं। हमने कल भी भाई बाली से बोले थे, फेसबुक खोलेगा तो बहुत सारे डिस्कशन चलता है, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिबेट विद दिस थियोलॉजी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक का बीच में डिस्कशन चल रहा है, बात दिमाग खराब कर, क्या चीज का जरूरत है इसका? बोलिए ना, यीशु मसीह परमेश्वर, बात खत्म हो गया, यीशु मसीह परमेश्वर ग्रहण करो।
परिवर्तन हमारा, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जाता हूं आपके लिए अच्छा है, ताकि पवित्र आत्मा आ जाएगा और वो आपको हर सच्चाई में आपको चलने के लिए। मेरा हिसाब से सिंपल बात है, जो पादरी लोग मेरा यदि वचन सुन रहे हैं, जो लीडर्स मेरा वचन सुन रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए, लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। बाकी पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करेंगे। मुझे मेरा कहना यह नहीं था आप उसको छोड़ दे, अब आगे बढ़ते जाइए, नया सिद्धांत नहीं बनाइएगा, यीशु मसीह पर नया सिद्धांत नहीं बनाइएगा, यीशु मसीह तक लोगों को पहुंचा दीजिए, पवित्र आत्मा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए उन लोगों से, पवित्र आत्मा उनके अंदर आने दीजिए, वचन से बढ़कर कुछ नहीं बोलिएगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं, हमें हर सच्चाई में वो हमें अगुवाई करेगा, हर सच्चाई में। पहला बात है, यीशु मसीह ने सूली पर अपना जिंदगी इसलिए दिया ताकि हमें उद्धार मिले, दैट्स ऑल। वचन पर वापस आते हैं, परंतु मैं जानता है भाई लोग अभी बहुत इच्छुक है, दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यदि हम ज्यादा बोलते जाएंगे, आपको भी सुनने अच्छा लगता है, फिर हमने पिछले जो बोला वो भूल जाएंगे, इसलिए मैं अपना वचन इधर हम बंद कर रहे हैं। प्लीज, यदि इससे आगे करना तो हमारे पास टाइम बहुत है, मैं तो कंप्लीटली फ्री है, तो इसलिए बहुत समय है, आप लोग सब चाहेंगे कभी भी हम लोग टाइम बना सकते हैं, कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम इधर अभी एक बात बोल के हम बंद करते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मुझे हमें अधिकार मिला, हम अधिकार हमें नष्ट हुआ था, वो अधिकार हमें वापस मिला। अब हम क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जैनिज्म, सिख, सबसे बढ़कर के हम परमेश्वर के संतान हैं। उसमें ना प्रोटेस्टेंट, ना कैथोलिक, ना वो इंडिपेंडेंट, ना ये इंडिपेंडेंट, ना वो कलिसिया, ना ये कलिसिया, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिक्स करेंगे, आई विल अरेंज, ओके, दैट्स व्हाई। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर संतान है, उससे बढ़कर के इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं 1 मिनट आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं, उसके बाद हम इसका कंक्लूड करेंगे। 1 मिनट हम प्रेयर करेंगे। मैं चाहूंगा यदि आप लोग देख रहे हैं, मेरा आवाज यदि सुनाई दे रहा है, आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करें, 1 मिनट के लिए हम आंख बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, वचन से हमें यह समझ में आया कि हम आपका संतान है। प्रभु जी, आपका संतान बनकर ही रहने दे, हमें और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मेरा वचन, आपकी वचन मेरे द्वारा सुना है, तमाम लोगों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से सबको आशीष करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा प्रेयर कदम है। देखिए, हमें कुछ चीज है कि समझना चाहिए कि हमारा जिंदगी उसको सिंपल जिए, 1 थिंग एट ए टाइम। ज्यादा चीजों में हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। विश्वास में भी यही है। पहला बात है, आप यकीन करिए कि आप परमेश्वर संतान है। वो जब आपको यकीन होगा, नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा। उस चीज से यकीन नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप जाके कोई फायदा नहीं है। मैं बाली और जितने भाई लोग हैं, खास करके अमित हैं और गुड्डू जी है और क्या बोलते हैं, अनिता जी है, ज्योति जी है, सबको मैं जितने लोग नाम हम नहीं ले पाए, सबको लिए हम धन्यवाद देते हैं। मुझे ऐसे एक प्लेटफॉर्म आप लोग दिया और मेरा वजन से मेरा अभी बंद किया है। अभी आप लोग कमेंट में दीजिए कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कि हम लाइव एंड करें या और कुछ इसमें है। हमारा प्रेयर हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। प्रेयर रिक्वेस्ट, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बोलिएगा। हमारा प्रेयर हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। परमेश्वर सब जानते हैं, सिंपल। हमारा दिल थोड़ा हम्बल किया, हो गया बात, ठीक है। हमारा प्रेयर हमेशा शॉर्ट होगा। ये नहीं सोचना कि बोलना, देखिए हमारा पास्टर इतना लंबा प्रेयर करते हैं, हमें सारे वजन बोल बोल करके नहीं, शॉर्ट शॉर्ट प्रेयर करेंगे। सर प्रेयर करें, अगर रिक्वेस्ट आता है तो जरूर जरूर हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप यानी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप प्रेयर करेंगे। एक और चीज है, आप अपना जितने कॉन्टैक्ट है इस लाइव, यदि आपको मैसेज यदि अच्छा लगा आप शेयर करिएगा, ताकि हम चाहते हैं 10 आदमी सुने, लोगों को सुनने दे। जितने लोग हैं, हमें इसको क्लोज नहीं रखना है। लोगों को क्या लगेगा, क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे पर नहीं रखना। प्लीज ब्रॉडली सोचिए। यदि मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा तो आप अपना कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा प्लीज। मेरे लिए मेरा SBI का एग्जाम है, सोनू जाके हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देखिए ऐसे करेगा तो हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट हम नहीं देख पाएंगे। एक आदमी के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं, उसके बाद दूसरे आदमी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज। हम लोग अभी सोनू जा, उसके लिए प्रेयर कीजिए प्लीज, सोनू जा, ठीक है। सोनू जी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो SBI आने वाला है, लॉकडाउन में है। पर्सनल प्रेयर और पब्लिक प्रेयर में टाइम ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट वजन है हमेशा, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर वजन, ठीक है। हम लोग अभी इनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको लॉन्ग प्रेयर नहीं करने के बाद बता नहीं,
बाइबल में भी कहा, जब आप प्रार्थना करते हैं आप गुप्त में जाके प्रार्थना कर लीजिए। पब्लिक में प्रार्थना हमेशा आप शॉर्ट रखना चाहिए, मेरा यही विश्वास था। पब्लिक में प्रार्थना हमेशा शॉर्ट रखे, पर्सनल प्रेयर आप लॉन्ग जाइएगा, क्योंकि प्रेयर विदाउट सीज, बिना रुके प्रार्थना करना चाहिए, वचन में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग सोनू जा के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सोनू जा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो SBI का एग्जाम आने वाला है प्रभु जी, लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारा प्रॉब्लम्स। हम प्रार्थना करते हैं उनका प्रिपरेशन के लिए, उनका मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी नॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा रीति में एग्जाम लिख करके टॉप में आके अच्छा आपकी इच्छा के जैसे उनको एक जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से उनकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फुल सैटिस्फाइड। गुड्डू, बहुत धन्यवाद गुड्डू, है हमारे लिए एक इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिला है तो मुझे और काम करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। रुपेश जी, अच्छा आप भी थे, बहुत सुंदर वजन, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको भी। हम सब, आप सबके लिए आभारी हूं कि मुझे ऐसे एक मौका दिया, मुझे भी जरूरी था इस तरह से प्लेटफॉर्म मिलना। फुल्ली वेरी गुड स्पीच, आप लोगों का इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। बाली थैंक यू, आपने ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरे फरबीसगंज दीदी लोगों, पूर्णिया, हाजीपुर, पटना, चारों फैमिली के, बाली जी का सारे फैमिली लोग परमेश्वर को जाने, ग्रहण करें, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लॉकडाउन है, उनका वेलबीइंग के लिए प्रार्थना करते हैं। बाली के लिए, उनका मिसिस ज्योति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। लोग जो है बीच में वो लोग UPSC का तैयारी कर रहा था, BPSC का एग्जाम दिया हुआ है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बाली जी के लिए, उनका परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें इतना मजबूत बनाया था कि आज हम उनके द्वारा हमने एक प्लेटफॉर्म हम लोग प्रचार करने के लिए मिला। धन्यवाद करते ज्योति के लिए, धन्यवाद करते बाली का माँ, उनकी बहन लोग, उनकी भतीजा लोग, उनकी जो ससुराल में जितने लोग हैं, उनका सास ससुर के लिए प्रार्थना, उनका जितना इन-लॉस, सिस्टर्स, ब्रदर्स लोगों के लिए प्रार्थना, तो उनका खास करके उनके बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं। केरला में है दोनों, धन्यवाद करते हैं, उन्हें सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर का नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर उस परिवार को हम आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू जोनू जी, सोनू जी, थैंक यू। अनिता प्रभु ने हमें बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिता जी, आप लोगों का इस तरह से बात सुनकर के हमें खुशी हो रहा है। सो नेक्स्ट क्या है, हमने और कोई प्रायर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का रिस्पॉन्स दे करके। मैं सच्चाई है, मैं पहली बार ऐसे लाइव में आया है। कई बार हम लोग जो जब चैरिटी काम करते हैं तो हम लोग कई बार लाइव किया, लेकिन मैं लाइव में कम बोलते हैं, हम दूसरे से बोलने देते हैं। बट सुशील जी के लिए प्रेयर कीजिए। हाँ, सुशील जी के बारे में हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। अनिता जी, आप बीच में भी हमें पिछला सप्ताह भी आप सुशील जी के बारे में प्रेयर शेयर किया था, जब बाली वजन प्रचार कर रहे थे, मैं उस समय भी प्रेयर किया था। हम अनिता जी का जो फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके सुशील जी के लिए। वो परमेश्वर में शुरू में आया था, थोड़ा बीच में थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना करेंगे। सोनू जी, हम लोग 1 मिनट सुशील जी के लिए प्रेयर करने के बाद नेक्स्ट वजन हम लोग शेयर कर दिएगा प्रेयर रिक्वेस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुशील जी को। प्रभु जी, आप आज के वजन के हिसाब से आपको सब इंसान को आपको ग्रहण करना चाहिए। सुशील जी के खास करके प्रार्थना करते हैं, उनका दिल, हृदय के अंदर में परमेश्वर के वचन क्रिया करने पाए, उनकी हृदय के अंदर की कोई भी विषय जो रुकावट है परमेश्वर ग्रहण करने से उस दूर करने पाए। पिता पुत्र पवित्र नाम से सुशील जी को हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो ग्रहण करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुशील जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हम लोग संजय जी के लिए प्रार्थना करने के लिए, सोनू जा, ठीक है सर, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए, वो ही परमेश्वर की महिमा पाए। अमित जी के लिए भी हम लोग बेचैन जय मसीह, हम आप सबके लिए प्रेयर लिया, बिहार जाना चाहता है आप। अच्छा, बेचैन इधर नहीं है, बिहार में प्रार्थना करेंगे। पहले हम लोग संजय जी के लिए और उसके बाद अमित जी के लिए भी मिलके, दोनों मिलकर भाई लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं संजय जी के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनकी जिंदगी आपके लिए लाभदायक हो, उनके सारे परिवार, फैमिली, उनके भाई लोग, उनके बहन लोग, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके उनका परिवार, उनका बच्चा, उनका फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। अमित जी के लिए प्रार्थना, अमित केसरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भी परिवार, उनका जिंदगी, उनका फैमिली, सब आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सारे मेरा भाई बहन लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए एक अच्छा जिंदगी जीने, अच्छा सोच में, अच्छा जिंदगी परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में जीने के लिए वो आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आशीष के साथ यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। बेचैन जी, आप, मुझे पता, आपको लगा कि आप बिहार में हैं। बेचैन, प्लीज प्रे फॉर संजय भाई, संजय भाई हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे फिर से। बेचैन केरला में फंसे हैं, केरला में ट्रेन आ गया, मुझे लगता है कल ट्रेन पहुंच गया एर्नाकुलम, मुझे लगता है भाई ट्रेन आ गया, ये फर्स्ट ट्रेन आ गया।
और मुझे लगता है कि यदि आप सुरक्षित बच्चे, यदि खाना पीना के लिए सब कुछ यदि है, मैं चाहता कुछ दिन और आप उधर ही रहिए, परिवार के बारे में सोचना नहीं। बिहार से ज्यादा सुरक्षित आप उधर ही हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। हम जानते हैं, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जल्दी इस पैंडेमिक को खत्म करें संजय जी का हेल्थ के लिए। और हम लोग गुरारा बिशनपुर के लिए प्रेयर कीजिए, प्रभु हम सभी को संभाले। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग इधर खास करके संजय जी का हेल्थ के लिए हमें प्रार्थना करना है। आमीन। संजय जी का हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी एक अच्छा इंसान है, कभी कभी उनका थोड़ा सा मानसिक रीति में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं, हम पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा उनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी, आपको वो ग्रहण करके आपका जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उनके एक स्टेबल एक अच्छा लाइफ के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, अगला दिन में यदि आप इच्छा है तो हम लोग मिलकर के अभी मीटिंग में रहेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाली थैंक यू, ओके थैंक यू। गोरारा बिशनपुर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे वीके मंडल जी ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस एरिया में आपकी सेवकाई होने पाए, उधर लोहेगा में जितने लोग रहते हैं सारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपका शांति सबके अंदर आने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू बाली, थैंक यू। और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने मुझे अच्छे से अगुवाई कर रहे हैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर का शांति हम सबका दिल में आएंगे, शांति महसूस करेंगे। कितना भी पैंडेमिक हो, 100 वायरस एक साथ आएगा तो भी हम लोग हिलेंगे नहीं। सारे चीज परमेश्वर हमारा फायदा के लिए करते हैं, विश्वास रखिएगा, कभी भी विश्वास से घबराना नहीं। जो परमेश्वर अपना जिंदगी आपके लिए दिया वो आपके लिए बहुत सोचेंगे, लेकिन दुनिया में जो चीज होना चाहिए हम उसको रुक नहीं सकते हैं। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उनको मृत्यु दे दिया, वो होना था, हो गया। जब यीशु मसीह अपना जिंदगी सूली पर दे दिया तो हमारे लिए कुछ दुनिया में होता है तो होने दे, हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग वी आर नॉट इन कंट्रोल, परमेश्वर सब कुछ। कोरोना वायरस प्रेयर प्लीज, ओके गुड्डू, ठीक है गुड्डू, हम प्रार्थना करें। अंकित मेरा बांजा है, बिहार में 6 साल से प्रेयर करे चालू है, 6 साल से प्रेयर। अच्छा अंकित जी, जय मसीह। गुड्डू जी, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग सब रेगुलर प्रार्थना कर ही रहे हैं ये पैंडेमिक कोरोना खत्म हो, लेकिन देखिए कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है। जैसे हम देखे नोहा का समय में बाढ़ आ गया था, प्रलय हो गया था। हमें कुछ जो है दुनिया में जो हो रहे हैं हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हो रहे। इसका मतलब यह नहीं कि गॉड कुछ देखता नहीं है। यीशु मसीह का जन्म का भी एक समय निर्धारित किया गया था, उसका बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ। हम धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए जो लोग परेशान में हैं, मेंटल डिप्रेशन, डिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कोरोना जल्दी हट जाए ताकि हम लोग सब सुधर जाए। हम लोग सब आपकी हवाले कर रहे हैं अपना जिंदगी को। जो भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास खाना पीने के लिए प्रॉब्लम है, धन्यवाद करते प्रभु जी, जल्दी से जल्दी वायरस का इलाज होने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे परिवार के लिए प्यार रौनक जी। अच्छा, कोरोना वजह से इकोनॉमी खराब है, ऐसी इकोनॉमी बहुत खराब है, हम लोग प्रार्थना कर ही रहे, सबका इकोनॉमी खराब है। हमारा भी स्कूल बंद है, बहुत सारा हमारा लगभग 10, 25, 30 आदमी इधर काम कर रहे हैं। गेड़ाबाड़ी स्कूल में लगभग 20, 25 आदमी, लगभग 50, 55 आदमी परेशानी में है। परिवार को देखने का जिम्मेदारी मेरा ऊपर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सुविधा हो ताकि सबको देख लें कोरोना वजह से। मैं परिवार के लिए प्रभु में आने के, ओके रौनक जी, बहुत धन्यवाद। आपका इच्छा को देकर के मुझे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट देकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इस तरीके से लोग जो अपना परिवार के लिए, जितना हमारा भाई बहन है अपना परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही दिल अच्छा है आपका दिल इतना अच्छा है कि आप अपना परिवार के लिए सोच रहे हैं। नॉर्मली लोग जो है सेल्फिश रहते हैं कई लोग, लेकिन आप अपना परिवार के लिए, जैसे बाली प्रेयर रिक्वेस्ट किया, अनिता जी प्रेयर रिक्वेस्ट किया, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। रौनक जी के लिए, रौनक साक्षी राज, रौनक जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका परिवार परमेश्वर को सही रीति में ग्रहण करना। हम लोग कोई लोभ, कोई इच्छा, कोई उस तरह से दिखा के नहीं, सही वचन के हिसाब से उन्हें आपको ग्रहण करें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी ग्रहण उन लोग करें और आप में उन लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हमें सबके साथ प्यार से रहना है, यीशु मसीह ने वही हमें सिखाया। और एक और चीज हमें वचन में हमें सिखाते हैं कि हमें सब इंसान को हमसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ समझे
ईगो हमारे जिंदगी में कई बार हमारे परिवार को, दोस्तों लोगों के बीच में ईगो हमें बर्बाद करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। अंकित यादव, आपके लिए हम लोग प्रार्थना किया, अंकित जी के लिए हम लोग प्रार्थना, अंकित परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना किया है। फिर से एक बार प्रभु जी अंकित के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाय के लिए, उनकी जो भी काम है आप उसमें भलाई दे, खास करके मसीह में आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता करें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अंकित, मेरे गांव के लिए प्रेयर कीजिए प्रभु। बेचैन, बेचैन जी, हम जानते हैं आपके गांव में, मैंने 2 साल पहले मैं और रुबेश जी हम लोग रेगुलर जाते थे, संजय जी आते थे हमारे साथ। बेचैन वही गांव के लिए है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेचैन जी का गांव के लिए। बहुत लोग उधर हैं जो लोग संकट में, परेशानी में है, ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। प्रार्थना करते हैं, पेंडेमिक आने के बाद बहुत सारा समस्या है, और बाहर से जो लेबर लोग आने के बाद और भी समस्या बढ़ने के चांसेस है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी बेचैन जी उनका गांव के लिए, खासकर फरबीसगंज का, अररिया डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव है सबके लिए प्रार्थना, हमारे बिहार के लिए, हमारे इंडिया के लिए, दुनिया भर का लोग जो परेशानी में, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की शांति उनके दिल में आने दे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सारे समस्या खत्म हो, ताकि सब लोग परमेश्वर को ग्रहण करके सब लोग अच्छा विचार में, शांति में अपना जिंदगी जीने पाए, आमीन। और हम चाहते हैं और भी यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट यदि आपका है तो आप प्लीज शेयर करें, और मैं चाहूंगा कि आप हाँ, थैंक्स सर, बहुमूल्य समय देने के लिए। सबने एक भजन संग भी रखा है, हाँ नहीं चुका सकते हैं, हाँ है, हाँ नहीं चुका सकते आपकी इंसान। ओ, ये मेरा आसान है, ये मेरा सर चर्च के लिए प्रे कीजिए। ओके, जरूर हम लोग ये सॉन्ग जो बैकग्राउंड बज रहा है, आपको दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को दिक्कत है सॉन्ग जो बैकग्राउंड बज रहा है? बाली, मैं आपको धन्यवाद देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है कि वजन से प्रचार करना, लोगों को वजन सिखाना। मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि मैं अच्छा प्रचारक है या मैं सब कुछ जानते हैं। मैं कोशिश करता हूं परमेश्वर की आत्मा में। मैं ये सॉन्ग आप लोग डिस्टर्बेंस नहीं है ना? अच्छा ठीक है, नो ठीक है, थैंक यू। मुझे भी थोड़ा सा एक फेलोशिप का फील हो रहा है। हमें धन्यवाद आप लोगों को हम दे रहे हैं कि मुझे ऐसे एक प्लेटफॉर्म आप दिया, आपने ऐसे एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहे हैं। फरबीसगंज के चर्च के लिए हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, मैं कई बार उस कलिसिया में आया भी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फरबीसगंज के चर्च के लिए, उधर का पादरी के लिए, उधर आने वाला तमाम लोगों के लिए, खास करके उधर का जो फिलिप जी है उनका चर्च के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुरेश सर का चर्च, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई लोग उधर आत्मिक रीत में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। खास करके जो चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से उस कलिसिया को आशीष करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। करजन मिर्दोल, करजन मिर्दोल, ठीक है। करजन मिर्दोल क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं? कोई हमको समझा पाए? बेचैन कुमार ने जो फरबीसगंज खाली, हम नहीं समझ पा रहे, कोई हमको बारी थोड़ा उसको समझाइएगा। बेचैन जी, अभी करजन मिर्दोल क्या कोई गाँव है? विलेज का नाम है, ठीक है। हम लोग प्रार्थना करते हैं सब लोग मिलकर करजन मिर्दोल के लिए। प्रभु जी, हम करजन मिर्दोल के लिए प्रार्थना करते हैं, उधर का लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उधर की पवित्र आत्मा की अगुवाई, शांति, परमेश्वर का शांति उस गांव में तमाम लोगों के अंदर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपकी दया और आपकी करुणा सारे लोगों के साथ रहने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। या बिलीवर्स है। सेंट जॉन चर्च का बाउंड्री बोर्ड बनने के लिए प्रेयर कीजिएगा सर। हाँ, हम लोग प्रार्थना करते हैं सेंट जॉन चर्च का
वो बाउंड्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के विश्वास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका जो चारों ओर जो बाउंड्री होना चाहिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उधर का कलीसिया के पास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तमाम लोगों को आपकी शांति में बरकरार रखे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संजोन Oh, we had a wonderful meeting today. We will again arrange Zoom. Okay, yeah, thank you. यदि अच्छा क्या कहना कि हम वो मीटिंग एंड करें? अब मीटिंग को क्या करना है? मीटिंग, आमेन, आमेन. Okay, I think we had wonderful. Yeah. What shall I do now? यदि सबका प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो गया तो हमें shall I end the live video? अब एक काम चीज करना है, एक चीज आप लोग करिएगा, आप लोग जरूर आपका कॉन्टैक्ट्स में इस लाइव को शेयर करिए ताकि अगला दिनों में हमारे पास ज्यादा व्यू आए, ज्यादा व्यू मतलब ज्यादा लोग हमारा मीटिंग अटेंड करें, आमीन। दिनेश जी, आमीन। तो हम चाहते हैं आप लोग अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी इसको शेयर कीजिएगा, ये जो हमारा ग्रुप पेज ग्रुप में जाकर के आप शेयर बटन दबा करके अपना अपना अकाउंट में भी इसको शेयर कीजिएगा। शुरुआत में मैं जानता थोड़ा लैगिंग था, हम आगे सब तक हम लोग ध्यान देंगे। हमारा वो नरपतगंज के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, प्रभु में आने के लिए हमारा गांव, अच्छा उनका गांव के लिए भी हम लोग प्रेयर करते हैं, नरपतगंज के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। नरपतगंज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उधर भी लोग भी विश्वास में आए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं नरपतगंज गांव के लिए, आपकी हाथ में समर्पण करते हैं, खास करके जो भाई लोग उधर रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी दया करुणा उनके साथ रहने पाए, वो गांव में सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए, परमेश्वर आपकी आत्मा की शांति उन्हें मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। नरपतगंज में लोग परमेश्वर को ग्रहण करें, यस करेंगे सर, यस, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाली जी एडमिन का कहने के हिसाब से हम लोग अभी मीटिंग कंक्लूड कर रहे हैं। सबको धन्यवाद, मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा। आगे जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको उनकी कृपा में बचा के रखे। बाली जी और इस टीम को फिर से मैं धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। मैं आप सबका आग्रह के हिसाब से मैं अभी लाइव वीडियो एंड करने जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रहेंगे। किसी को कोई समस्या होगा आप जरूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रेयर रिक्वेस्ट या कोई संदेश में भजन के हिसाब से कोई संदेश डाउट यदि है आप शेयर कर सकते हैं। सबको धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष करें, आमीन।